नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दलित बंधु स्कीम पर वजीर आला KCR का जायजा इजलास। 4 मुंतखबा डिवीजन्स और रियासत भर में अमलावरी पर तबादला ख्याल। रियासत में वबाई बुखार और अमराज के केसेस में इजाफा। कोविड की सूरत हाल काबू में। रियासत भर में बच्चों के लिए 3600 बिस्तर तैयार। हेल्थ डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। POP गणेश मूर्तियों के निमज्जन पर लगाई गई पाबंदी के अहकाम पर नजरसानी की दरखास्त हाईकोर्ट ने की मुस्तरद। जूं का तूं अहकाम पर अमलावरी की हिदायत। गणेश अंबटन से बरखी तार हटाने के दौरान शॉक लगने से लड़का फौत। मियापुर में लापता 13 माह की बच्ची की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दलित बंधु स्कीम पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को जायजा इजलास मुनक्किद किया। हुजूराबाद के अलावा 4 डिवीजन्स में स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में हुए इजलास में रियासती वज़रा के ईश्वर, P अजय कुमार, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, जगदीश्वर रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, हुकूमत के विप बालाराजू, CLP लीडर भक्ति विक्रमार्का और दूसरे अरकान मुकर्रना के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने शिरकत की। इजलास में मुंतखबा डिवीजन से मुतालिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। जराये के मुताबिक हुजूराबाद और दूसरे 4 मंडलों के अलावा रियासत भर में स्कीम पर अमलावरी का भी जायजा लिया गया। रियासत के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि रियासत में वबाई बुखार के केसेस में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला KCR की तरफ से इतवार को तलब किए गए इजलास के बारे में श्रीनिवास राव ने बताया कि मौजूदा कोविड की सूरत हाल और मौसमी अमराज से मुताल्लिक इजलास तलब किया गया था। उनका कहना था कि रियासत में कोविड की सूरत हाल अब काबू में है, लेकिन उन्होंने बताया कि अब तक डेंगू के 613 केसेस दर्ज हुए। मलेरिया के केसेस में भी इजाफा हुआ है। हेल्थ डायरेक्टर ने कहा कि अक्टूबर के आखिर तक इसमें कमी हो सकती है। तालीमी इदारों के खुलने पर कोविड के केसेस बढ़ने के खदशात थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों को बिला खौफ स्कूल भेज सकते हैं। अब तक 15,000 तलबा का टेस्ट किया गया, जिसमें से सिर्फ 55 मुस्बित आए हैं। श्रीनिवास राव ने बताया कि 27,000 सरकारी हॉस्पिटल के बिस्तरों को ऑक्सीजन बिस्तरों में तब्दील किया गया है। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की पैदावार में भी इजाफा किया जाएगा। रियासत में बच्चों के इलाज के लिए मुमकिना इंतजामात किए गए हैं। रियासत भर में बच्चों के लिए 3600 बिस्तर तैयार हैं। रियासत में IT कंपनियों को ऑफलाइन सरगर्मियां शुरू करने पर जोर दिया गया। वैक्सीन ऑन व्हील्स के तहत अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 96% का अहाता किया गया है। रियासत में 2 करोड़ 80 लाख अफराद के टीके लेने हैं। अब तक 51% को टीके दिए जा चुके हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में POP गणेश मूर्तियों के निमज्जन से मुतालिक पाबंदी के उसके अहकाम पर नजरसानी के लिए दाखिल की गई दरखास्त मुस्तरद की है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से हाईकोर्ट में नजरसानी की यह दरखास्त दाखिल की गई थी। कारगुजार चीफ जस्टिस रामचंद्र राव
और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने दरखास्त की समाअत की। जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार की तरफ से यह दरखास्त दाखिल की गई थी। दरखास्त में यह कहा गया था कि हुसैन सागर पर मूर्तियों के निमज्जन के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। रबर डैम की तामीर में वक्त लग सकता है, इसलिए हुसैन सागर में मूर्तियों के निमज्जन की इजाजत दी जाए। लेकिन रियासती चीफ जस्टिस की बेंच ने अपने अहकाम पर नजरसानी से इनकार कर दिया। अदालत ने हिदायत दी है कि पीओपी मूर्तियों के निमज्जन के लिए मुतबादिल इंतजामात किए जाएं। अदालत का कहना था कि निमज्जन को लेकर जो अहकाम जारी किए गए हैं उसकी पाबंदी की जाए। हुसैन सागर झील को आलूदा नहीं किया जा सकता। मूर्तियों के निमज्जन को लेकर अदालत ने हाल ही में जो अहकाम जारी किए हैं, जूं का तूं उस पर अमल होना चाहिए। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि इस सिलसिले में किसी भी साबिका अहकाम को वापस नहीं लिया जाएगा। मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। अदालत का यह भी कहना था कि गुज़िश्ता साल भी अदालत ने अहकाम जारी किए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अदालत ने हुकूमत को एक भी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया और इससे हुकूमत के लिए धक्का समझा जा रहा है। हाईकोर्ट का कहना था कि हुकूमत को तमाम हालात का पता है, मुश्किलात का पता है, इसके बावजूद भी अब तक क्यों खामोशी इख्तियार की गई। दूसरी तरफ वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने पीर को जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के निमज्जन पर तबादला ख्याल किया गया। केटीआर का कहना था कि 23 मिनी तालाब फौरी तैयार किए जाएं, मूर्तियों की जियो टैगिंग की जाए। उन्होंने बलदिया को तालाबों में मूर्तियों के निमज्जन के सिलसिले में मौसर इंतजामात की हिदायत दी। केटीआर का कहना था कि कौन सी मूर्ति को किस तालाब में निमज्जन किया जाना है उसकी जियो टैगिंग होनी चाहिए। किसी भी तरह की अफरा तफरी न की जाए। मौसर चेक पोस्ट कायम करते हुए इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। रियासती वजीर एराबली दयाकर राव ने कहा कि खाजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने का साबिक में कांग्रेस ने वादा करके धोखा दिया, अब बीजेपी भी धोखा दे रही है। टीआरएस कायदीन डी विनय भास्कर, पी श्रीनिवास रेड्डी के साथ मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि खाजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए दहाइयों से जिद्दोजहद होती आ रही है। रेलवे कोच फैक्ट्री का क़याम तेलंगाना अवाम और वरंगल के अवाम का हक है। दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन तेलंगाना के लिए कोच फैक्ट्री लाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन बहलाने की बातें छोड़कर मरकज से तेलंगाना को मिलने वाले फंड्स और प्रोजेक्ट्स की तकमील को यकीनी बनाएं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने करीमनगर जिले के तहत हुजूराबाद के तालाबों में पीर को मछली के बच्चे छोड़े। इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली सतीश बाबू और दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत ने गैर मामूली तरक्की की है। देही इलाकों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत मुसलसल इक़दामात कर रही है। साबिक़ा हुकूमत ने तबक़ाती बुनियादों पर सियासत करते हुए गरीबों का इस्तेसाल किया। 115 करोड़ रुपए के मसारिफ से मछली के बच्चे तकसीम किए जा रहे हैं। आज रियासत में मुफ्त बरकी और पानी भी फराहम किया जा रहा है। ये सब हुजूराबाद के इंतखाब के लिए नहीं किया गया। केसीआर जैसा वजीर आला पूरे मुल्क में नहीं है। देही मईशत को मजबूत बनाने के लिए भी मुसलसल कोशिशें जारी हैं। यहाँ पर किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बरकी और पानी मुफ्त सरबराह किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बीजेपी के लीडर्स ने इस रियासत के लिए अब तक क्या किया है। उनका यह भी कहना था कि ई राजेंद्र से हुजूराबाद को क्या फायदा हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस ने कहा है कि केसीआर हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। पीर को गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी का वसीतर इजलास हुआ। इजलास में साबिक मरकजी वजीर ऑस्कर फर्नांडिस को भी करार पेश किया गया। महेश गौड़ ने इजलास की सदारत की। रुकन असेंबली श्रीधर बाबू ने कहा कि दलितों के मामले पर हर महाज पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आने वाले इंतखाबात में पीसीसी सुदूर और सीएलपी लीडर मिलकर मुहिम की क़यादत करेंगे। सीनियर लीडर मधु याशी गौड़ ने कहा कि 7 सालों से केसीआर जो घोटाला कर रहे हैं उसे अवाम के सामने लाया जाएगा। सीनियर लीडर जाना रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ अजलास से आए कायदीन ने भी इजलास में शिरकत की।
रियासती वजीर हरीश राव ने पीर को हुजूराबाद से कमलपुर तक मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। मुकामी अवाम की तरफ से हरीश राव का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। बाद में हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में हरीश राव ने कहा कि यहाँ पर बुनकरों को हरासा न किया जाए। उनका कहना था कि बुनकरों की बहबूद के लिए हुकूमत मुसलसल इक़दामात कर रही है। जितने भी बकायाजात बुनकरों के हैं उन्हें जारी किया जा रहा है। जल्द ही वज़ीर आला बुनकरों के मसाइल पर भी इजलास मुनक्किद करेंगे। रैयतु बीमा की तरह बुनकरों, मच्छरों और गौड़ तबके के लिए भी बीमा स्कीम शुरू की जाएगी। हरीश राव का कहना था कि तेलंगाना ऐसी रियासत है जहां किसानों और बुनकरों की खुदकुशी के वाकयात नहीं हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर रियासत के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। केसीआर के इख्तियार में तेलंगाना अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। जी महेश की कांग्रेस में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर 2 बार वजीर आला बने हैं, रियासत के अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, गरीब मुस्तकीन को डबल बेडरूम मकानात नहीं मिले, फीस बाज़अदायगी न होने से तुलबा परेशान हैं, दलितों को 3 एकड़ अराजी नहीं दी गई, खवातीन को पावलावड्डी के तहत खर्च भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन का पीर को पार्टी के फ्लो लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर भी इजलास हुआ। इजलास में सियासी कमेटियों की तश्कील और दलित बंधु प्रोग्राम पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास के बाद भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि कांग्रेस के दबाव की वजह से वजीर आला केसीआर ने दलित बंधु स्कीम का जायजा लिया है। उनका कहना था कि दलित बंधु पर हुकूमत को तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करनी चाहिए। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के 315 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 2 अमवात की तस्दीक की गई है। रियासत में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जुमला केसेस की तादाद 6,61,866 बताई गई है। डिस्चार्ज मरीजों की जुमला तादाद 6,52,716 हो गई है। पीर की शाम 318 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। जुमला अमवात की तादाद 3,897 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 5,253 बताई गई है। इसके साथ साथ अगर जिलेवारी सतह का जायजा लिया जाए तो हैदराबाद में 75 केसेस दर्ज हुए हैं, करीमनगर में 29 केसेस दर्ज किए गए हैं, खम्मम में 23 केसेस दर्ज किए गए हैं और दूसरे अजला में 20 से कम केसेस दर्ज किए गए। रियासती वक्फ बोर्ड ने तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की 29 इमारतों की तामीर के लिए मौकूफा अराजी लीज पर देने का फैसला किया है। बोर्ड का पीर को इजलास हुआ। सदरनशीन मोहम्मद सलीम के अलावा अरकान मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, मलिक मोहतशिम अली खां, मिर्जा अनवर बेग, जाकिर जावेद, वहीद अहमद और CEO शाहनवाज कासिम ने शिरकत की। इजलास के एजेंडे में 78 नुकात थे जिस पर गौर किया गया। मुस्लिम नौजवानों को फनी सलाहियतों से आरास्ता करने, स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू करने का फैसला किया गया। 18 इंतजामी कमेटियों को मंजूरी दी गई। 5 मुतवल्लियों का तकर्रुर अमल में आया। 4 तामीरात को मंजूरी दी गई। इजलास ने वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। आंध्र प्रदेश में उर्दू एकेडमी के सदरनशीन ने अपनी रियासत में उर्दू को फरोग देने हैदराबाद का दौरा किया और तेलंगाना उर्दू एकेडमी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और स्कीमों से मुताल्लिक वाकिफियत हासिल की। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के सदरनशीन की हैसियत से जायजा लेने के बाद H नदीम अहमद ने बताया कि रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश के उर्दूदान तबके के मसाइल, जबान की तरक्की व फरोग को यकीनी बनाने वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने सदरनशीन का ओहदा पूरा करते हुए एकेडमी को मिसाली बनाने की हिदायत दी। इस पर आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी मुख्तलिफ स्कीमें शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि आंजानी YS राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों को जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, उसकी वजह से तालीम, रोजगार और हुकूमत की मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा करते हुए अक़लियतों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका हासिल हुआ है। अपने आंजहानी वालिद की तरह आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी अक़लियतों की फलाह बहबूद और उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए कोशां हैं।
नदीम अहमद के साथ आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी और डायरेक्टर अब्दुल कादर भी इस दौरे में शामिल हैं। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस ने तेलंगाना उर्दू एकेडमी के दफ्तर में आंध्रा उर्दू एकेडमी के सदरनशीन का खैर मकदम किया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल का शिकार कमसिन लड़की के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया। रेवंत रेड्डी ने मुतासरा खानदान को माली इमदाद भी हवाले की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी का कहना था कि गिरिजनों ने तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लिया, लेकिन आज उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि दिशा वाक़े की तरह इस वाक़े के मुलजिम का भी इनकाउंटर किया जाए। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने पीर को रिन बाजार डिवीजन के अजमत नगर का दौरा करते हुए सीवरेज के जारी कामों का जायजा लिया। इस दौरे में डीओपी के अलावा जीएम वाटर वर्क्स मौजूद थे। रुकन असेंबली ने बताया कि डीओपी ने मयारी काम कराने का तयक़ुन दिया है। दूसरी तरफ डीओपी ने भी तयक़ुन दिया कि 2 दिन में इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। अभी एचएनएल में इनका मैनुअल कोलैप्स हो गया था। अभी एमएलए साहब और कारपोरेटर साहब और जीएम एंड डीजीएम मैनेजर सब आए। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में कंप्लीट कर देते और जो भी है संभाल के सेफ्टी इक्विपमेंट इवन गुत्तार भी और स्टाफ भी पूरा सेफ्टी लगा के डिवार्डिंग करके पूरा सेफ होने के बाद शोरिंग शटरिंग बोल के लगाते हम, वो शोरिंग शटरिंग भी लगा के जल्दी से जल्दी काम हो जाना। डीओपी साहब बिल्कुल वो काम है, एक काम उनका रुक गया था। इन्होंने बोले पैसे की फिक्र मत करो, जितना खर्चा होता करेंगे, अच्छा काम करो, क्वालिटी ऑफ वर्क। हाँ, बस क्वालिटी ऑफ वर्क का जो अहम बात बोले वो अच्छी है, क्योंकि बहुत खदीम बस्ती है, गरीब और बहुत कंजेस्टेड रास्ता है। थोड़ी सी देर में वो घर बढ़ जाने के बेचारे घर वाले भी बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, काम अच्छा कराएंगे इंशाल्लाह। असद साहब बोलने की बात जो हम बेहतरीन अंदाज में काम कराएंगे। दूसरी तरफ रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। खलंदर नगर में 36 लाख रुपए की लागत से सीवरेज का काम जारी है। इसके अलावा 20 लाख रुपए की लागत से वीडीसीसी रोड का काम भी हो रहा है। रुकन असेंबली ने बताया कि इन कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा और दूसरे मंजूरा कामों की भी जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। चारमीनार यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल के तुलबा को कभी सारिकों का सामना करना पड़ता है, कभी गैर समाजी अनासिर, तो अब बंदर उनके पीछे पड़े हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर चौकीदार नहीं है और जिस तरह से यहाँ पर तुलबा को हालात का सामना करना पड़ रहा है वो इंतहाई तकलीफदा बताया जाता है। बताया जा रहा है कि बंदर मुसलसल यहाँ पर हॉस्टल और हॉस्पिटल में दाखिल होकर वहाँ पर डॉक्टर्स और तुलबा पर हमले कर रहे हैं। इस सिलसिले में इत्तला मिलते ही पतरगट्टी के कॉरपोरेटर महमूद खादरी ने हॉस्पिटल और हॉस्टल पहुंचकर तुलबा से मुलाकात की और आला हुक्काम से भी राब्ता करते हुए इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। हुक्काम ने तयक़ुन दिया है कि इस मसले की यकसुई की जाएगी। तुलबा को यहाँ पर कई परेशानियां हैं, जैसा कि इस तरह इससे पहले भी 4TV की तरफ से बताया गया था कि इस तरह से हॉस्टल के अंदर दरवाजों वहाँ पर टूटे हुए हैं और कई तरह के मसाइल यहाँ पर दरपेश हैं। अरबाब मजाज से फौरी इन मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया गया है। वज़ीर आला केसीआर के कैंप ऑफिस पर प्रगति भवन के पास टीआरएस के लीडर लक्ष्मण नायक के हामियों की तरफ से उनकी क़यादत में एहतजाज किया गया। इस मौके पर लक्ष्मण नायक ने पार्टी की तरफ से नाइंसाफी का इल्जाम लगाते हुए खुदसोजी की भी कोशिश की। उनका कहना था कि पार्टी के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया और ना ही उन्हें ओहदा दिया गया। बाद में पुलिस ने लक्ष्मण नायक और उनके साथियों को तहवील में ले लिया। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भागवत ने मुख्तलिफ इदारेजात से वाबस्ता नोडल ऑफिसर्स को तहनीत पेश की। इन इदारेजात में फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन, रेजर पे, FPCI और फ्लिपकार्ट के नोडल ऑफिसर शामिल थे। कमिश्नर पुलिस भगवत ने मज़कूरा ऑफिसर्स की खिदमात की सिताइश की और आगे भी ऐसे ही खिदमात जारी रखने पर जोर दिया। मौलाली कृष्णानगर के मकीनों को मुख्तलिफ बलदी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि ड्रेनेज का मसला काफी दिनों से बरकरार है।
सड़कों की हालत इंतहाई अबतर है। बारिश होते ही पानी मकानात में दाखिल होता है। तकरीबन 1000 से ज्यादा मकानात को इन मसाइल का सामना है। अवाम ने फौरी इन मसाइल की यकसुई की अपील की है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस के दफ्तर के पास जनखों की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि जनखों पर हमलों के वाकयात पेश आ रहे हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। एहतजाजियों ने मुतासरा जनखों को मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। यह भी कहा गया कि जनखों पर हमले करते हुए उनसे रकम भी खींची जाती है, उनकी सलामती के लिए मौसर इंतजाम किए जाएं। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन हदूद के NLB नगर में बरखी शॉक लगने से एक लड़का फौत हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त अनिल की हैसियत से की गई। बताया गया कि गणेश मंडप के लिए लगाए गए बरकी कुमकुमों के तार को हटाने के दौरान यह वाकया पेश आया। लड़के को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी के अफराद खानदान ने गणेश मंडप के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मियापुर से इतवार की सुबह से लापता हुई 13 माह की बच्ची की लाश बरामद हुई है। बताया गया है कि बच्ची की लाश पीर की सुबह उसके घर के अहाते के पास ही पाई गई। बच्ची के माँ बाप कचरा चुनने वाले बताए गए। लड़की के माँ बाप का कहना था कि उन्होंने अपनी बच्ची पड़ोस के घर में छोड़ी थी। जब वापस लौटे तो बच्ची घर में नहीं थी और आसपास भी उसकी तलाश की गई। उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बच्ची के माँ बाप ने शुबा जाहिर किया है कि 15 साल लड़के ने उनकी बेटी का अगवा किया और उसके साथ इस तरह का सलूक किया गया। यह भी शुबा किया जा रहा है कि सांप में गिरने से भी लड़की की मौत हुई होगी। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। संगारेड्डी जिला पटनचेरू पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े साकी तालाब से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। किनारे पर लाश के पाए जाने पर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के मल्लापुर में MSC ब्रिज पर तेज रफ्तार कार ने आगे जाने वाली कार को टक्कर दे दी। बताया गया कि इस वाक़े के बाद तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वाले नौजवानों को मुबैना तौर पर मुकामी अवाम की तरफ से ज़दोकोब किया गया। पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर हालात को काबू में किया। बीजेपी के कारकुन भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी तेज कार चलाने वालों के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। इस हादसे में दोनों कारों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग मामले में हैदराबाद में तेलुगु फिल्म सनत से वाबस्ता अफराद से पूछताछ का सिलसिला जारी है। पीर को हीरो नौदीप से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों की तरफ से पूछताछ की गई। इससे पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दूसरे फिल्म स्टार और हिदायतकार से भी पूछताछ की थी। मलकाजगिरी मौलाली ब्रिज पर एक टू व्हीलर में अचानक आग लगने से खातून कांस्टेबल मामूली तौर पर झुलस गई। बताया गया कि जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम देने वाली खातून कांस्टेबल ज्योत्सना खिदमात की अंजामदही के बाद वापस लौट रही थी। मौलाली ब्रिज के पास अचानक स्कूटर से धुआं निकलने लगा और फिर स्कूटर में आग लग गई। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंचकर मुतासरा खातून कांस्टेबल को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन इस वाक़े में स्कूटर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की
टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। दलित बंधु स्कीम पर वजीर आला KCR का जायजा इजलास। 4 मुंतखबा डिवीजन और रियासत भर में अमलावरी पर भी तबादले ख्याल। रियासत में वबाई बुखार और अमराज के केसेस में इजाफा। कोविड की सूरत हाल काबू में। रियासत भर में बच्चों के लिए 3600 बिस्तर तैयार। हेल्थ डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। POP गणेश मूर्तियों के निमज्जन पर लगाई गई पाबंदी के अहकाम पर नजरसानी की दरखास्त हाईकोर्ट ने की मुस्तरद। जूं के तू अहकाम पर अमलावरी की हिदायत। और गणेश मंडप के बरकी तार हटाने के दौरान शॉक लगने से लड़का फौत। मियापुर में लापता 13 माह की बच्ची की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।